हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी एड में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि केजीएमयू बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड होने वाला है। तो अभी तक जैसे कि हमको पता है रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन काउंसलिंग का अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इस वीडियो में जो है मैं एक माइनर से सॉल्यूशन की बात करने वाला हूँ, ठीक है, जो हमें अपनी तरफ से करना चाहिए। और ये मतलब इसलिए करने को बोल रहा हूँ ताकि उनके ऊपर मतलब जो भी काउंसलिंग की अथॉरिटी है उनके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़े और वो इस प्रोसेस को जो है जल्दी करने की कोशिश करे, ठीक है। तो अभी तक तो मतलब सबके अलग अलग आइडियाज है कि काउंसलिंग अब होगी, 15 दिन बाद होगी, 10 दिन बाद होगी। सो हमें इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करना चाहिए जब तक कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आती, ठीक है। क्योंकि काफी सारे लोग आप में से भी मुझसे पूछते हो कि काउंसलिंग कब होगी, तो मैं खुद ही बोल देता हूँ कि मुझे नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि जब तक कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकता कि 1 हफ्ते बाद हो जाएगी या 3 दिन बाद हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा काफी सारे लोग करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि उन सब पे बिलीव मत करो, ठीक है। खाली और पैनिक अपने आप को करोगे तो उससे अच्छा है मैं इस वीडियो में एक सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो उसे प्लीज अच्छे से समझ लो। और उसको अगर आप फॉलो करते हो तो अगर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट सब लोग करेंगे तो शायद जो है कुछ पॉसिबल सोल्यूशन हमको उसके लिए मिल पाए, ठीक है। तो बेसिकली हम सबको करना ये है कि हमको एक ईमेल करना है, जो भी काउंसलिंग की रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है उनको ईमेल करना है। तो सभी लोगों ने ईमेल करा भी है, लेकिन मैं एक थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में आपको ईमेल बता रहा हूं। तो आपको करना कुछ नहीं है, मैंने ईमेल का कंटेंट वगैरह सब कुछ लिखा है, वो मैं आपको बता दूंगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। मैं वहां पर उसको पिन कर दूंगा, आपको जस्ट वहां से कॉपी करना है और कॉपी करके पेस्ट करके बस खाली ईमेल कर देना है। ओके, तो जो भी केजीएमयू का एंट्रेंस दे चुके हैं और काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस प्रोसेस को जरूर फॉलो करें, ठीक है। तो मैं आपको पहले ईमेल समझा देता हूं अच्छे से कि इसमें लिखा क्या है, ठीक है, वो आप अच्छे से समझ लो। उसके बाद मैं आपको बता भी दूंगा कि आपको ईमेल करना कैसे है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है वो हमारा हो गया important kind request for providing the information regarding the schedule for counseling for BSc Nursing course admission 2022-23, ठीक है। तो ये हमारा जो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमने यही बोला है कि जो काउंसलिंग का शेड्यूल है उसके बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है, जो कि बीएससी नर्सिंग कोर्स के एडमिशन के लिए होने वाली है 2022-23 सेशन के लिए। ओके, तो अब ईमेल के कंटेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। तो डियर सर और मैडम, आई होप यू आर डूइंग वेल। Through this email, I wanted to share my concern for counseling and admission process for BSc Nursing course 2022-23 through KGMU CET, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में एक ब्रीफिंग कर दी कि हम किसके बारे में जो है इस ईमेल में बताने चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी बाय केजीएमयू फॉर एडमिशन इनटू बीएससी नर्सिंग कोर्स वाज कंडक्टेड ऑन 31 जुलाई 2022, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम है वो 31 जुलाई को हुआ था, ये पॉइंट हमने इंक्लूड कर दिया। द रिजल्ट फॉर द सेम वाज डिक्लेयर्ड ऑन 6 अगस्त 2022, ठीक है। तो उसका रिजल्ट जो है 6 अगस्त को आ गया था। It has been over a month and no information regarding the schedule for counseling process has been announced by the competent authority, ठीक है। तो हमने ये बोल दिया 6 अगस्त को जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था और 6 सितंबर तक मतलब 1 मंथ हो गया। और आज जो है 11 सितंबर है, तो 1 मंथ 5 डेज हो गए हैं। तो ओवर अ मंथ का टाइम पीरियड जो है ऑलरेडी पास हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसके बाद हमारा एक कंक्लूजन वाला पार्ट आ जाता है जिसमें हम लोग अपनी क्वेरीज पूछने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। सो मतलब थर्ड जो पैराग्राफ होगा कि आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू रिवर्ट ऑन दिस मेल एंड प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉलोइंग मेंशन पॉइंट्स, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि हमसे आपकी रिक्वेस्ट है कि ये जो मैंने पॉइंट्स मेंशन करे हैं नीचे, इनके आंसर करने की आप कोशिश करें, ठीक है। वैसे तो पता है कि आंसर शायद नहीं देंगे वो लोग, लेकिन फिर भी है कि मेल करना जो है वो हमारी ड्यूटी बनती है। अगर हमको कोई भी चीज के लिए मतलब कुछ करना है तो हमें चैनल के थ्रू जाना पड़ता है, हम ऐसे ही वेट नहीं कर सकते। कम से कम हमें ईमेल करना चाहिए, ठीक है। तो जब बल्क में उनके पास ईमेल्स जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ कि स्टूडेंट जो है वो पैनिक हो रहे हैं इस चीज के लिए, ठीक है। तो यही सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि कॉल भी जो है आप कितने लोग कॉल करोगे और वो शायद सबके कॉल उठाएंगे भी नहीं। लेकिन मेल का ये है कि मेल उनको चेक करना ही पड़ता है, क्योंकि उनके ऑफिशियल ईमेल्स जो होते हैं वो भी उसी ईमेल आईडी पर आते हैं। तो वो मेल्स जब वो चेक करेंगे तो साथ में जब आपकी मेल्स भी पड़े होंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स भी जो है वो परेशान हो रहे हैं इस चीज के लिए, ठीक है। तो जो पॉइंट्स हैं जिसके लिए हमको आंसर चाहिए वो ये है। पहला तो रीजंस फॉर डिले इन द प्रोसेस, ठीक है। जो भी अगर रीजंस हैं, अगर कुछ और डिले हो रहा है, मतलब आगे भी अगर और डिले हो रहा है प्रोसेस, तो वो क्यों हो रहा है उसके रीजंस हमें बताएं।
फिर सेकंड है एक्सपेक्टेड डेट्स फॉर द काउंसलिंग, यानी कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हो सकता है या उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कब तक रिलीज किया जा सकता है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट द रिलीज ऑफ ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स भी अभी तक नहीं आई है। चलो ठीक है, अगर आपको काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करनी तो एटलीस्ट हमको जो है ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स प्रोवाइड कर दो, ताकि जब तक जो है हम लोग क्या कर सके, उस ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स के एनालिसिस कर सकें और हम ये मतलब जज कर पाए कि हमें जो है किस तरीके की प्रायोरिटी जो है हमको फिल करनी होगी, ठीक है। तो वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट इशू है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन द सेशन वुड स्टार्ट फॉर दिस एकेडमिक ईयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड कर दिया कि सपोज इतना सब ऑलरेडी लेट हो रहा है तो हमारा एकेडमिक ईयर ये जो 2022-23 वाला है इसका सेशन कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर कंक्लूड कर देते इस ईमेल को, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू कंसीडर माई इश्यू ऑन द प्रायोरिटी बेसिस एंड प्रोवाइड द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द सेम, ठीक है। और फिर थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और उसके नीचे देखो ब्रैकेट में मैंने योर नेम लिखा है, तो इस योर नेम को हटा के आप अपना नाम लिख देना, ठीक है। मतलब योर नेम की जो ये स्पेलिंग लिखी है उसको रिमूव कर देना ब्रैकेट में से, और ब्रैकेट में जो है आपका कंप्लीट नेम आ जाएगा कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। मिस्टर या मिस उसमें मत लगाना, सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है, और वो भी कैपिटल लेटर्स में। तो इतना बस काम आपको खुद से करना होगा, बाकी सब कॉपी पेस्ट करना है। लास्ट में जो थैंक्स एंड रिगार्ड्स के नीचे ब्रैकेट है उसमें योर नेम हटा देना और उसकी जगह पे अपना नाम लिख देना कैपिटल लेटर्स में, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। तो ये ईमेल के कंटेंट और सब्जेक्ट के बारे में बात हो गई। अब ईमेल करना कैसे है, देखो आपको अपना जीमेल खोलना है मोबाइल में ही, उसमें आप देखोगे इस तरीके का कुछ इंटरफेस आता है, और राइट साइड में राइट बॉटम में आप देखोगे यहाँ पर एक पेंसिल बनी होती है, पेंसिल के या पेन जो भी है उसके साइड में कंपोज लिखा है, ठीक है। तो इस कंपोज पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आएगा। तो फ्रॉम में आपका ईमेल आईडी खुद से मेंशन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, जिस ईमेल आईडी से आप मेल कर रहे हो, और उसी ईमेल आईडी से करना जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद 2 वाला जो सेक्शन है, यहां पर आपको ईमेल आईडी जो डालनी है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो मैं आपको इस कंटेंट के साथ भी दे दूंगा, जो आप कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट कर देना, ठीक है। तो हम बेसिकली 2 ईमेल आईडीज पर मेल करने वाले हैं। पहली डीजीएमई की होने वाली है, ठीक है, और सेकंड जो है वो केजीएमयू की है, क्योंकि केजीएमयू ने जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाया है, भले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर डीजीएमयू की है तो केजीएमयू की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ, ठीक है। तो अगर हम केजीएमयू को भी मेल करेंगे तो उससे भी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ईमेल आईडी आपको कैसे डालनी है, पहली जो है वो है डीजीएमई की, जैसे DGME DEDU@gmail.com, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप एंटर कर दोगे इसको, ठीक है। तो ये मैंने पहली ईमेल आईडी डाल दी। अब दूसरी ईमेल आईडी कैसे डालनी है, अब ये मैंने ऐड रेसिपिएंट पर क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हो ये जो 2 के सामने मैंने ईमेल आईडी डाली है, ये कुछ इस तरीके से लिख के आ गई, DGME DEDU@gmail.com। उसके राइट साइड में देखो एक नीचे की तरफ एरो दिख रहा है, ठीक है। उस एरो पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर CC और BCC का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। CC यानी कि कार्बन कॉपी होती है, मतलब कि अगर हमें एक से ज्यादा किसी पर्सन को ईमेल करना है तो हम CC और BCC का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो CC लिख कर आ रहा है CC वाले में हमें दूसरी ईमेल आईडी डालनी है, जो कि केजीएमयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंट्रोलर की है। तो वो जो ईमेल आईडी है वो मैं आपको बता रहा हूं क्या है, EECO, ठीक है, EECOE KGMU@gmail.com, ठीक है। तो EECOE KGMU@gmail.com, और ये मैं आपको दे भी दूंगा, तो मतलब दे भी दूंगा वहां पर कंटेंट के साथ। तो आपको बेसिकली कॉपी करना वहां से और पेस्ट कर देना इस तरीके से, मतलब 2 में और CC में, ठीक है। इतना कर दोगे। BCC में आपको कुछ नहीं लिखना। फिर सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट अभी मैंने यहां पर आपको बताया, ये वाला जो ऊपर वाला है, इंपॉर्टेंट काइंड रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग फॉर BSc नर्सिंग कोर्स एडमिशन 2022-23, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट में आ जाएगा, और बाकी जो डियर सर से लेके लास्ट तक जो आपका नेम तक जो है कंटेंट है, वो कंटेंट आपका यहाँ पर कंपोज ईमेल जहां पर लिख कर आ रहा है वहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद ऊपर की तरफ आप देख सकते हो एक ब्लू कलर का जो है राइट वर्ड एरो दिख रहा है, ठीक है। ब्लू कलर का एक ट्राइंगल सा दिख रहा होगा आपको, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो आपका मेल सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो मेल सेंड हो जाएगा, बस इतना आप काम कर लो। अगर फिर देखते हैं क्या होता है, अगर कोई रिप्लाई आता है तो इट्स बेटर, अगर कोई रिप्लाई नहीं आता फिर मैं आपको बताऊंगा कि कब जो है फिर से हमको ईमेल करना है, ठीक है। तो मैं आपको टाइम टू टाइम जो है रिमाइंड कराता रहूंगा कि ईमेल को दोबारा कर दो, ठीक है। तो बस हमारे पास यही एक ऑप्शन है जो हम अपनी तरफ से यूज कर सकते हैं एट दिस मोमेंट, तो जिससे
क्या पता थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें जो है अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब शायद कोई डाउट नहीं रहा होगा। कंटेंट वगैरह सब मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, प्रोसेस भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। बस आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से इतना काम कर देना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी जब ऑफिशियल अपडेट आएगा तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।